बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ। रोज़ेदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लें। हज़रत सैयदना दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है कि रोज़े की हकीकत रुकना है और रुके रहने की बहुत सी शराइत हैं। मसलन खुद को खाने पीने से रोकना, आंखों को बदनिगाही से रोके रखना, कान को गीबत सुनने से, जबान को फजूल और फितना अंगेज बातें करने से और जिस्म को हुक्म इलाही अल्लाह अज़्ज़वजल की मुखालफत से रोके रखना। रोज़ा है जब बंदा इन तमाम शराइत की पैरवी करेगा तब वो हकीकतन रोज़ेदार होगा इंशाअल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान मुबारक से जाहिर होता है कि जब वो हकीकतन रोज़ादार होगा तो इंशाअल्लाह इसका रोज़ा भी मकबूल होगा। तो ये पहली निशानी है। नाज़रीन, असल बात कबूलियत की है। हमारा कोई भी अमल जो हम करते हैं इसका करना बड़ी बात नहीं है, बल्कि इस अमल का अल्लाह की बारगाह में कबूल होना ज्यादा अहम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, रोजा सिर्फ ना खाने या ना पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा आंख, नाक, कान, मुंह और जबान का है। जबान से गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज को ना सुना जाए। अगर वो फिर भी गलत काम करता रहे और भूखा प्यासा रहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका रोजा कबूल नहीं है बल्कि फाका है। ये रोजा कबूल होने की कुछ निशानियां मुलाहिजा फरमाइए। अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं हमारे रोजे को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है या नहीं। नाजरीन, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो बहुत सारे एहतियात करता है, कहीं ऐसा ना हो हमारा रोजा मकरूह हो जाए। रोजेदार को रोजा मकरूह होने का डर लगता है क्योंकि इसने खाना पीना छोड़ दिया। अब जब रोजेदार ने सब कुछ ही छोड़ दिया तो वो ये सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो, हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोजा बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए क्योंकि इसका जो सवाब है वो ये कि क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा होगा, कोई इबादत लेकर और कोई रोजा लेकर, तो अल्लाह ताला इसके फरिश्ते इनको अज्र इनाम देना शुरू कर देंगे। सुबहान अल्लाह। नमाजियों का इसका बदला मिल जाएगा, सदका देने वालों को इसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते इसका बदला और इनाम देंगे। फिर बारी आएगी रोजेदार की तो फरिश्ते कहेंगे, या रब, ये रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर इसको अता करूंगा। सुबहान अल्लाह। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद ही जानता है मेरा भूखा प्यासा रहना जाया ना हो जाए। जैसे कहा जाता है कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो इंसान जो पूरा दिन भूखा रहा है, प्यासा रहा है, वो भी अपना हाल खुद ही जानता है। नाजरीन, इबादत के कबूल होने की निशानी ये है, अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन असर की नमाज, और असर की नमाज पढ़ने के बाद आपने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, आपको मगरिब पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये इस बात पर दलालत करता है कि आपकी असर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है तो फिर अगली नमाज की इसको तौफीक अता फरमा देता है। तो इसी तरह रोजा अगर हमने
एक रोजा रखा, इसके बाद हमने अगला रोजा भी रखा, तो ये रोजा कबूल होने की दूसरी निशानी होती है। हमारे पिछले रोजे को अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा लिया। और इसका मतलब ये नहीं आप लोग रुयात की जबान से निकाल लें, बुरी बुरी बातें भी कर रहे हैं और बहुत सारे वो आफाल जिनसे अल्लाह ताला को सख्त नापसंद हैं वो भी कर रहे हैं। हमें रोजे की हालत में हर बुरे काम से बचना चाहिए। इंसान कमजोर है, अल्लाह को यही अदा तो पसंद है। देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए भूखा है। जब इंसान अफ्तारी के वक्त बैठता है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों से फख्र फरमा कर कहता है, देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी रखा है, ऐ फरिश्तों इसको भूख भी है लेकिन खाना क्यों नहीं खा रहे? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं, या रब इसको तेरे खौफ ने रोके रखा है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है, जाओ मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी, और अल्लाह ताला खुश होता है। ऐसे रोजेदार को देखकर मुस्कुराता है। तीसरी निशानी ये है, जब किसी इंसान का रोजा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में करार हासिल होता है, अगले रोजे की तौफीक मिलती है। कुछ लोग कहते हैं रोजा रख के कमजोरी हो गई, लेकिन जब इंसान का रोजा अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया होता है तो इसको बज़ाहिर देखने में लग रहा है इंसान कमजोर है, लेकिन अंदरूनी एक ताकत और कुव्वत जो उसको मिलती है वो बंदा महसूस करने लगता है। हमारे अंदर कमजोरी नहीं बल्कि हमारे अंदर तवन्नाई आ गई। ये रोजे का कमाल है, इसीलिए रोजे को हरगिज ना छोड़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी या मजबूरी के छोड़ दिया फिर सारी जिंदगी रोजे रखे तो फिर भी इसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजेदार क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोजेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। सबका गुनाहों का कफारा जिसने रमजान का रोजा रखा और उसकी हुदूद को पहचाना और जिस चीज से बचना चाहिए उससे बचा तो कुछ गुनाह पहले कर चुका, उसका कफारा हो गया। सुबहान अल्लाह। जिसने एक दिन का रोजा अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह पाक इसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक के बुरा होकर मर जाए। सुबहान अल्लाह। मज़कूरा बाला बातों से मालूम हुआ अगर हम अपने बयान किरदा फरमीन के मुताबिक रोजा रखेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है रोजे की कबूलियत का सामान हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेककारों में शामिल करे। आमीन। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है, मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। नंबर 1, उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। दूसरी ये कि इनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और अफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। तीसरी, जन्नत हर रोज इनके लिए आरास्ता की जाती है। फिर हक के ताला शाना इरशाद फरमाते हैं, करीब है मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। इसमें सरकशिश जिन कैद कर दिए जाते हैं वो रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं।
رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو اس کی کام ختم ہونے سے پہلے پہلے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے اور ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے اپنی مہمان نوازی سے لطف اندوز کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔